हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब रूट फाइंड करने की ट्रिक या घनमूल कैसे निकालें उसका आसान तरीका। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं, बस ये 1 का क्यूब याद होना चाहिए जो कि 1 होता है, एंड 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, एंड 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है 1। ऐसे ही जब हम 2 का क्यूब करते हैं यूनिट डिजिट आता है 8। और ऐसे ही जब हम 8 का करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है हमारा 2 आता है। ऐसे जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 7। और जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट हमारे यहाँ पे कितना आता है 3 आता है। ऐसे ही जब हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 के में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, और 7 हो गया, 8 हो गया। 9 का करते हैं तो 9 आता है, और 10 का करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कौन कौन सिमिलर है। जब हम 2 का करते हैं तो हमारा कितना आता है 8 आता है। जब हम 8 का करते हैं तो हमारा कितना आता है 2 आता है, मतलब 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 8 का करेंगे 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, 3 का करते हैं तो हमारा 7 आता है। अगेन जब हम 7 का करते हैं तो हमारा 3 आता है। तो 3 और जो 7 है हमारा आपस में रिलेटेड है। ये सिर्फ 2-4 नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, 2, 3 एंड 7 और 8। और जब हम 4 का करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट 4 ही होता है, 5 का करते हैं 5 ही होता है, 6 का करते हैं 6 होता है, और 1 का करते हैं तो हमारा 1 ही होता है। एंड जब हमारे 0 का करते हैं यहाँ पे 10 तो हमारा 0 ही होता है। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर निकालना है पहले 21952, ठीक है, या 0 लगा लेते हैं। हमारा ये कितने डिजिट नंबर है 6 डिजिट नंबर है, तो हम इसमें 3-3 का पेयर बना लेते हैं। तो हमारा पहला पेयर ये होगा 3 का, और जो दूसरा पेयर 3 का वो ये होगा। अब हम वही देखेंगे, हमारा जो यूनिट डिजिट है 2 है, तो 2 किस में आता है। जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट 2 आता है, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 8। और जो ये है इसको लिखेंगे हम, जब हमारा 21 है, इससे एक कम परफेक्ट क्यूब देखते हैं। 21 से कम परफेक्ट क्यूब किसका होता है 2 का क्यूब 8 होता है। और जब हम 3 का करते हैं 3 का 27 हो जाता है, जो कि ज़्यादा होता है तो हम इससे कम वाला ही लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब 8। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 28। तो हमारा जो 21,952 है वो 28 का क्यूब है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे हमें निकालना है यहाँ पे 157 एंड 464। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 3 का पेयर, एक ये 3 का पेयर। अब देखेंगे जो हमारा 4 है वो किसके क्यूब में आता है, 4 के ही क्यूब में आता है। जब हम 4 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अगेन जो हमारा 157 है, इससे कम परफेक्ट क्यूब देखते हैं। 157 से परफेक्ट क्यूब कितने का होता है, जैसे कि हमारा अगर हम करें 5 का क्यूब करते हैं 125 होता है, और जो हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब 216 होता है। 216 157 से बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, जो कि 157 से कम है, तो हमारा जो आंसर है 54 सही होगा। जैसे हम तीसरा ले लेते हैं 148 एंड 877। अगेन इसमें भी हम वही काम करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे, 148 एंड 877। अगेन 3 का पेयर बनाया एंड ये 3 का पेयर बनाया। अब जो हमारा 7 है वो किसके क्यूब में आता है, 7 जो है यूनिट डिजिट वो हमारे 3 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये पहला हो गया। अब 148 से कम एक क्यूब देखेंगे जो कि 5 का होता है 125, और 6 का 216, जो ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। तो ये हमारा जो है 53 का क्यूब है। अगेन एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि मुझे निकालना है यहाँ पे 300763। तो इसको निकालने के लिए 3 का पेयर 3 का पेयर। अब
3 हमारा जो है किसके क्यूब में आता है, 7 के में आता है, 3 के में 7 आता है और 7 का क्यूब करते तो 3 आता है, तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। अब 300 से एक कम परफेक्ट क्यूब देखेंगे, जब 300 से एक कम परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो हमारा 6 का कितना होता है 216, और जब हम 7 का करते हैं तो वो 343 हो जाता है। 343 300 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम 7 का देखते हैं, इसलिए हम 6 का देखते हैं। 6 का कितना होता है 216, तो ये हमारा आंसर है वो 67 जो है सही होगा यहाँ पर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे निकालना है यहाँ पे 9 1 एंड 1 2 5। अगेन ये 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पे हमें 0 लगा लेते हैं, ये 6 डिजिट हो जाएगा। अगेन हम देखेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, वो किसके क्यूब में आता है, 5 हमारा 5 के क्यूब में ही आता है। अगेन जो हमारा 91 है, इससे एक कम परफेक्ट क्यूब देखेंगे, इससे एक कम परफेक्ट क्यूब हमारा 4 का होता है, 4 का होता है 64, और हम 5 का करते हैं 125, जो कि ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 45 जो है करेक्ट आंसर होगा। एंड अगेन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है 636056, तो यहाँ पे हमारा जो 3 का पेयर बना लेते हैं। अगेन जो हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है, वो किसके स्क्वायर में आता है, 6 के क्यूब में ही आता है यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब हमारा 636 से जस्ट 636 से छोटा परफेक्ट क्यूब देखते हैं। 636 से छोटा 5 का 125, 6 का 216, तो हमारा 8 का होता है 512 एंड 9 का होता है 729, तो 9 का हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 8 का ले लेंगे, इसलिए हम 512। 8 का कितना होता है 512, एंड यहाँ पे अगर हम 9 का करते हैं तो जो हमारे 729 होता है, तो 729 636 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर 8 का क्यूब ले लेते हैं 512, तो इसका आंसर होगा 86। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।